भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं और विष्णु जी पालक हैं, ठीक इसी क्रम में भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। उनका रहन सहन, वेशभूषा विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। आज हम यहाँ उन्हीं रहस्यों को बताने जा रहे हैं। क्यों कहा जाता है आदिनाथ शिव? सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन अस्त्र, पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। भगवान शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी कही गई है। शिव के पुत्र। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं। गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौशरस मुनि भी थे। शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंद्रिस, नंदी, श्रृंगी, भृगृति, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिव पंचायत, द्वारपाल और शिव पार्षद। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल नंदी, स्कंद, त्रिटी, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमामहेश्वर और महाकाल है। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबीन, सुबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं: तनंकर, क्षणंकर और मेघंकर। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। शिव चिन्ह और गुफा। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकें, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं, हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। शिव के पैरों के निशान। श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पदचिह्न 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के तिरुवेंगडू क्षेत्र में श्री स्वेदारण्येश्वर का मंदिर में शिव के पदचिह्न हैं, जिसे रुद्र पदम कहा जाता है। इसके अलावा तिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान पर शिव के पदचिह्न हैं। असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर